नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धार्मिक मुद्दे पर सियासत क्यों, यही है बड़ा सवाल। मुद्दा लाउड स्पीकर का है, जिस पर महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने सियासी मुद्दा बना दिया है और लगातार वो धमकी दे रहे हैं कि 3 मई तक सभी मस्जिद से अगर लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए तो मस्जिद के सामने वो लाउड स्पीकर पर तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे। आगे बढ़े उससे पहले राज ठाकरे का भड़काऊ बयान सुन लीजिए। प्रार्थना तुमची आहे, आम्हाला काय ऐकवत आहे? आणि जर सांगून जर समजा तुम्हाला समजत नसेल की हे भोंगे खाली उतरवा, तुम्ही आम्हाला विनाकारण त्रास देऊ नका, हे जर नीट सांगून समजत नसेल तर तुमच्या मशिदीच्या बाहेर आम्ही हनुमान चालीसा लावणार म्हणजे लावणार। वातावरण आम्ही नाही बिघडवत आहोत, आम्ही वातावरण नाही बिघडवत आहोत। हा धार्मिक विषय मुळात नाहीच आहे, हा सामाजिक विषय आहे। तो सुना आपने, ये भड़काऊ बयान क्या सियासत चमकाने के लिए नहीं दिया गया है, क्योंकि देश में आजकल ऐसे ही बयानों की वजह से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। रामनवमी के मौके पर आपने देखा कि जब शोभा यात्रा निकाली गई तो 6 राज्यों में पथराव और हिंसा की घटनाएं हुई। इधर जेएनयू दिल्ली में बड़ी यूनिवर्सिटी में पूजा और नॉनवेज पर छात्र एक दूसरे के सामने आए और हिंसक झड़प हो गई। इससे पहले कर्नाटक में हिजाब पहनने न पहनने के मुद्दे को सियासी रंग देने से हिंसा की नौबत तक आ गई थी। जब देश में कानून है, संविधान है, तो धर्म के मुद्दे पर सियासत कर उन पर हिंसा करने और करवाने की नौबत क्यों आ जाती है हिंदुस्तान में? क्या सियासत चमकाने का अब यही तरीका बचा है? और इसी मुद्दे पर आज बड़े पैनल के साथ हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं। राजीव पांडे जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन हैं, बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, जुड़ गए हैं हमारे साथ। डॉक्टर वागीश सारस्वत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के, वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। साथ ही किशोर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, शिवसेना लीडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग विद एजेंडा में। और मेरे 3 सहयोगी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। राजीव रंजन को आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जम्मू से हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं और मुंबई से विनोद जगदाले हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं राजीव आपसे ही शुरुआत कर रही हूं। असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का यह तरीका है क्या? जब देश की जो असल समस्याएं हैं उनको उठाने से बात नहीं बनती या दम नहीं है, उठाया नहीं जाता, सियासत नहीं चमकाई जाती, तो फिर धर्म की आड़ पर सियासत चमकाने का एक तरीका निकाल लिया है नेताओं ने। अब राज ठाकरे तो ऐसे खुली धमकी दे रहे हैं कि वही कानून है, वही संविधान है, वही सब कुछ वही बने हुए हैं सब कुछ। पिछले कई दिनों से ऐसा चल रहा है हिंदुस्तान में। देखिए, राज ठाकरे की जो स्टाइल है वो उनके चाचा बाल ठाकरे की स्टाइल से बहुत मिलती जुलती है। उनके बोलने का अंदाज, उनके राजनीति करने का अंदाज उन्हीं से मिलता है। 60 के दशक में बाला साहब ठाकरे ने मुंबई में जब राजनीति शुरू की थी तब भी उन्होंने मराठी और गैर मराठी का मुद्दा बनाया था, क्षेत्रवाद को उन्होंने मुद्दा बनाया था और धीरे धीरे वो राजनीतिक फलक पर छाते गए। और उनका जो कद है उसको वो अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कहाँ पहुंच गया। सीटों के लिहाज से वो बहुत प्रभावी बहुत दिनों तक नहीं रहते थे, लेकिन तब भी उनके बारे में कहा जाता था कि बाल ठाकरे के कहने पर मुंबई जाग जाती है, कहने पर सो जाती है। राज ठाकरे भी उसी स्टाइल में राजनीति करते हैं। हालांकि उनके पास विधायक की संख्या 1 है और चुनाव में लगातार उनकी पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है एमएनएस बनाने के बाद। लेकिन राज ठाकरे की एक फॉलोइंग है और उनकी एक बड़ी संख्या में उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनकी पार्टी का दबदबा है, खास करके मुंबई में तो है ही। और खास करके उपद्रव करने के मामले में राज ठाकरे की पार्टी आप देखिए पीछे उसका रिकॉर्ड रहा है। मैं जहां तक समझ पाता हूं, राज ठाकरे इस बीएमसी चुनाव के पहले अपनी राजनीति का जो वो आप ये कहिए कि नैरेटिव सेट कर रहे हैं और थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं। अब तक रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद की राजनीति उन्होंने की, गैर उत्तर भारतीयों के खिलाफ
उन्होंने तमाम बातें कही। अब जब राजनीति में पिछले 10 वर्षों में उनका ये फार्मूला काम नहीं किया है या उसमें उनको राजनीतिक रूप से सफलता, चुनावी सफलता नहीं मिली है, तब अब राज ठाकरे ने, मुझे लग रहा है कि हिंदुत्व और कट्टर हिंदुत्व और नेशनलिज्म की तरफ चलने का फैसला किया। और ये जो अभी वो लगातार ताबड़तोड़ पिछले एक हफ्ते में दूसरी तीसरी बार ऐसी बात कह रहे हैं, इसका मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि बीएमसी चुनाव, मैंने पहले भी कहा था कि लोकल बॉडीज़ के चुनाव आ रहे हैं और जो हमेशा से महाराष्ट्र में हमेशा से एक स्पेस जो कट्टर हिंदुत्व की थी उसको शिवसेना ने उस पर कब्जा किया हुआ था। एक मराठी पार्टी और हिंदुत्व के तालमेल के साथ शिवसेना वहाँ पर प्रासंगिक बनी रही थी। अब जब उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पार्टी और एनसीपी से समझौता कर लिया, वो स्पेस राज ठाकरे पाना चाहते हैं और यही छटपटाहट है उनकी। वैसे भी अगर विटनेस देखें तो इस देश में आज़ादी के बाद मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति बहुत लंबे समय तक हुई, जिसको अपीजमेंट कहा जाता है। माइनॉरिटी अपीजमेंट की राजनीति बहुत लंबे समय तक और बहुत सारी पार्टियों ने किया है। वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार है जो आज मेजॉरिटी की अपीजमेंट की पॉलिसी चलने लगी है। अब मेजॉरिटी अपीजमेंट होने लगा है और हर जगह के चुनाव में आप देखें तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। हर घटना को सांप्रदायिक रंग देने का काम किया जा रहा है। हर जगह दो पक्ष खड़े हो जा रहे हैं। एक तरफ शिक्षा संस्थान में हिजाब को लेकर इतना बड़ा बवाल होता है, दूसरी तरफ हमारी सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में रामनवमी की पूजा और इफ्तारी और उसको लेकर के उसके विश्वविद्यालय के बच्चों में विवाद, ये सब चीज़ें एकदम दो धड़े बनते जा रहे हैं और एक धड़ा बनने की कोशिश में बहुत जगह बहुत लोग अपनी मर्यादा और जो हमारी सोशल हार्मनी जिसको कहा जाता है, जो सामाजिक ताना बाना है, उसको तोड़ने पर आमादा है। सही कहा राजीव आपने। मैं एक बार दोबारा आपके पास आऊंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।